हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रो टोलीन। ठीक है। स्टेटमेंट टू कह रहा है कि फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 टू गेट पिक्रिक एसिड। अब इन दोनों के बेसिस पे बच्चों हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। उसके बेसिस पे ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। देखो, सवाल पिक्रिक एसिड के बारे में है बच्चों, तो पिक्रिक एसिड ही पता होना चाहिए। पहली बात तो क्या होता है, देखिए पिक्रिक एसिड जो है ना, वो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो तक मामला सही है, बट वो टॉलीन नहीं होता, वो फिनॉल होता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है कि एक बेंजीन रिंग है खूबसूरत सा, उसके ऊपर एक OH लगा हुआ है, यहाँ NO2 लगा हुआ है सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे भी NO2 लगा हुआ है, और यहाँ पर भी NO2 लगा हुआ है। ठीक है। दिस इज पिक्रिक एसिड एंड दिस इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल, नॉट टोलीन। तो स्टेटमेंट वन हमारा हो गया बच्चों गलत। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 टू गेट पिक्रिक एसिड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैसे? ठीक है, जो इसका प्रिपरेशन होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है कि अपने पास होता है पहले फिनॉल, और उसका रिएक्शन हम कराते हैं पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली नाइट्रेशन के बाद हमारे पास जो ईल्ड मिलती है वो अच्छी नहीं होती है। तो उस सब्स्टिट्यूशन को आसान करने के लिए बेसिकली जो हमारे यहाँ पर जो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन होने के बाद जो सल्फोनिक ग्रुप लग जाता है ना, SO3H और SO3H, ये आसानी से रिमूव हो सकते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर से, अच्छी लिविंग ग्रुप हो। तो ये है आपका 2,4, सॉरी इसको पूरा लिखते हैं इस तरीके से, फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड है ये आपका। और फिर इसका ट्रीटमेंट कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो जाके हमारे पास इन तीनों जगहों पे NO2 इस तरह से अटैच हो जाता है। ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज ओनली पिक्रिक एसिड। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी सही है। तो स्टेटमेंट वन गलत है, स्टेटमेंट टू सही है। इस हिसाब से जो करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर है वो है ऑप्शन डी। स्टेटमेंट वन is incorrect and statement two is correct. So D is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.